गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो है क्लच, जो कि हम इग्निस का क्लच करने वाले हैं। कितना खर्च जाता है, कितना पैसा लगता है, सब उसमें किया हुआ है। जो भी हम सामान लगाएंगे सब उसमें प्राइस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, कैसे काम किया जाता है। जहाँ तक होगा वैसे हम समझाएंगे। अभी हम लोग पीछे शोरूम के पीछे तरफ है, हम लोग आगे वर्कशॉप में जाएंगे। वहाँ पर जैसे काम करेंगे, जो करेंगे सब आप लोग को दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो की ओर। आप लोग पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा और प्राइस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आप लोग को आगे वीडियो की ओर लेके जा रहे हैं। आप लोग को वॉइस ओवर देखने के लिए मिलेगा। अगर कहीं साउंड में दिक्कत हो तो हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते वीडियो की ओर। आ चुके हम लोग वर्कशॉप के अंदर, जहाँ हम लोग काम करते हैं, जहाँ कि यहाँ पर साउंड का बहुत दिक्कत होता है, जो कि काम होता है। तो ऐसे हम लोग जैसे वीडियो बनाते वैसे नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग को वॉइस ओवर करना पड़ता है। देखिए इस स्टेप से यहाँ पहले बैटिक रहता, बैटिक को तो हम हटा दिए थे, पहले ही हटा दिया था, इसीलिए बैटिक वाला नहीं बने थे कि यहाँ रखा हुआ पीछे में। पहले बैटिक को हटा देना है। हटाने के बाद जैसे जैसे वहाँ वायरिंग, जितना वायरिंग कनेक्शन पॉपुलर वगैरह जो भी है, गियर बक्सा में जो भी सेटिंग रहता है सबको रिमूव कर देना है, मतलब हटा देना है, खोल के हटा देना है। जैसे जैसे हम हटा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को भी हटा देना है। जो भी नया है चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आप लोग को अच्छे जानकारी प्राप्त मिलेगा। जो गाड़ी चलाते भी, जो सीखना चाहते हैं उसके लिए भी दोनों वीडियोस में अवेलेबल रहता है। जैसे होता है कि कभी कभी शोरूम में ज़्यादा पैसा जोड़ लेता है, ऐसे क्या होगा, आप लोग वीडियो देखिएगा, थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज मिल जाएगा किस टाइप से कैसे काम होता है। 40,000, 50,000, 10,000, 20,000, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, जो भी काम होता है सबका वीडियो हम डालेंगे, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर देना है यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए ये जो अंदर का कनेक्शन जहाँ पर हाथ का निशान है अभी खोल रहा है, ये थोड़ा डिफ़ॉल्ट होता है खोलने में। जैसे कि अभी खुल गया है। जैसे कि जितना पुराना गाड़ी रहता है उतना दिक्कत रहता है, हार्ड थोड़ा रहता है इसमें, तो इसको आराम से खोल लेना। अगर नहीं खुलेगा तो पेचकस से चाड़ के इसको खोल सकते हैं, लॉक रहता है। लॉक को फंसा देना है, जो कि गियर बक्सा हिट करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भी एक पॉपुलर है, उसको भी रिमूव कर लेते हैं हम लोग। इसको रिमूव कर लिए हैं। इसी तरह अब हम लोग को आगे 10 नंबर बोल्ट होगा, वहाँ से भी रिमूव कर लेना है, जैसे हम रेचर फंसा के रिमूव कर रहे हैं। उसी तरीक़ा से जितना भी कनेक्शन रहता है सबको रिमूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो गियर बक्सा उतारेंगे तो वो टूट जाएगा। ध्यान से सब चीज़ को रिमूव करके एक बार इंजन को हिला के देख लेना है कि सब चीज़ हट गया है कि नहीं हटा। ये सिर्फ चीज़ करने के बाद लास्ट में 3 गो बोल्ट रहता है अंदर में, जो कि नया आदमी के लिए थोड़ा डिफ़ॉल्ट होता है, हम लोग तो खोल लेते हैं। जैसे फर्स्ट बोल्ट को भी खोल रहे हैं, देखिए अंदर में रहता है पूरा वो गियर बक्सा का। ऊपर में यहाँ 3 बोल्ट रहता है इंजन के बगल में, तो इसको फर्स्ट बोल्ट को हम लोग खोल देते हैं। देखिए इसी तरीक़े से खोलना है आप लोग को। थोड़ा नया नया वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग को काम से देखने से मतलब है, उसके बाद काम समझने से मतलब है। इसी तरह दूसरा बोल्ट में हम लोग हाथ लगा दिए। दूसरा बोल्ट को भी खोल लेना है धीरे धीरे। दूसरा वाला में थोड़ा डिफॉल्ट है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि ये पूरा अंदर रहता है। अंदर में थोड़ा जुगाड़ नहीं बनता है ना, कोई चीज़ का जुगाड़ नहीं बनता है तो खोलने में दिक्कत होता है। तो इसी तरह आप लोग इसको भी खोल देना। जैसे कि ये लूज हो गया है, लूज होने के बाद उसको भी हाथ से निकाल लेना है। हाथ अगर नहीं घुसता है तो गोटी फंसा के आप लोग निकाल सकते हैं। और जो गाड़ी का काम करवाते हैं देख लीजिए, ऐसे ही काम होता है, बारीकी से काम होना चाहिए, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी ये वीडियो है, तो वो लोग भी ध्यान से देख सकते हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं इसकी मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। ये पाइप जो खुला था ये खुलने में खुल गया था, इसको खोलना नहीं है, तो खुल जाता है कोई सामान तो उसको लगा देना है, नहीं तो बाद में भूल जाने के बाद दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। तो ये दूसरा बोल्ट भी खुल चुका है। खोलने के बाद इसको भी निकाल लेते हैं। तीसरा बोल्ट रहता है वो सेल्फ का बोल्ट रहता है, उसको भी निकाल लेना है। और जो भी बोल्ट आप लोग खोलते हैं उसको ध्यान से रखना, जहाँ से खुलता है वहाँ लगाना पड़ेगा, तो उसको साइड कर लेना है। तीसरा बोल्ट अब हम लोग खोलने के लिए जा रहे हैं। तीसरा बोल्ट में लगा दिए गोटी लगाने के बाद हैंडल से, और छोटा बड़ा जो भी हैंडल आप लोग को लगे परफेक्ट उससे खोल लीजिए। जैसे हमको छोटा हैंडल से बनता है तो हम छोटा हैंडल लगा के खोल रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से इसको थोड़ा अब सपोर्ट नहीं मिल रहा तो इसमें हैंडल लगा लेते हैं बड़ा करने के लिए। इसको लूज कर रहे हैं, थोड़ा डिफ़ॉल्ट होता है इसमें, क्या अंदर का बोल्ट खोलने में किसी को भी दिक्कत होता है, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो उसको। तो इसी तरीक़े से इसको भी खोल लेना है। लूज़ हो गया है, लूज़ होने के बाद निकाल लेना है। निकालने के बाद आगे क्या होगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा।
और प्राइस वगैरह जो बताएंगे वो कस्टमर के लिए एक नंबर चीज़ है। कितना लगता है क्लच में, खर्चा क्या लगता है, सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे बेलोनो इग्निस स्विफ्ट हो गया, उसके बाद डिजायर हो गया, सबका लगभग सेम ही है, वही 1000-2000 का डिफरेंस रहता है। और इसका जो लेबर चार्ज होता है 3 से 4 हज़ार तक लेता है फिटिंग और खुलने लगाने का। आप लोग देखिए रहे कितना तामझाम है। जैसे ये बोल्ट है सेल्फ का जो आप लोग को दिखा दिए, ये बड़ा रहता है, इसको साइड में रखना है। सेल्फ में दूसरा बोल्ट चलिएगा तो वो लगेगा नहीं, दिक्कत करेगा। उसके बाद हम लोग माउंटिंग को लूज़ कर लेंगे। 2 बोल्ट को लूज़ कर देना है और इधर का 3 नंबर बोल्ट जो अभी हम खोलेंगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, उसको पूरा बाहर निकाल लेना है। दूसरा बोल्ट को भी लूज़ कर देना है और उसके बाद तीसरा बोल्ट जो है उसको खोल के निकाल लेना है बाहर। ये वाला बोल्ट जो अभी हम लोग खोल रहे हैं उसको खोलना है, लूज़ करना है। खोलने के बाद उसके माउंटिंग लूज़ हो जाएगा। उसके बाद इस साइड से हिलने लगेगा। उसको माउंटिंग खोलने के बाद और हम लोग को अच्छा से देख लेना है कहीं कुछ चीज़ को छूटा नहीं है। कहीं छूटने के बाद ऊपर उठाने के बाद तो पता नहीं चलता है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे गाड़ी उठाने के बाद। उसके बाद गियर ऑयल पहले चुआना है। गियर ऑयल इसीलिए चुआएंगे, दोनों एक्सल को निकालना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ देखिए साइड में एक्सल को निकालने के लिए वहाँ से भी खोल रहे हैं। एक्सल का नट खोल देना है, एक्सल को निकाल लेना है। जैसे गियर ऑयल चुआ रहे हैं, गियर ऑयल चुला के डब्बा में कहीं साइड में रख देना है बढ़िया से, जो कि इधर उधर ना हो। गियर ऑयल चूड़ा है, गियर ऑयल अगर घटा हुआ रहेगा तो देख लीजिएगा, उसको भी डाल देना है। कहीं गियर ऑयल कभी कभी घट जाता है, वो लोग उस सब पे भी थोड़ा ध्यान देना है। गियर ऑयल घटना चाहिए। गियर ऑयल घटेगा तो गियर में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, गियर टाइट हो जाएगा, गियर फंसने में दिक्कत होगा। उसके बाद गियर का लाइफ ख़त्म हो जाएगा। ये सब भी होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलिए गियर ऑयल चूक गया है। जैसे कि अब हम लोग एक्सल निकाल लिए हैं, देखिए एक्सल निकाला हुआ है। एक्सल का बोल्ट खोल के एक्सल को निकाल लेना है दोनों साइड का। दोनों साइड का निकालने के बाद यहाँ से नीचे का बोल्ट जो है उसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर फर्स्ट बोल्ट को हम लोग खोल रहे हैं, इसको खोल के निकाल लेना है। उसके बाद सेकंड बोल्ट को भी खोल के हम लोग को निकाल लेना है। उसके बाद माउंटिंग वाला बीच वाला है, उसको तीनों बोल्ट को खोल के लूज़ कर देना। माउंटिंग नीचे में है, उसको खोल के लूज़ कर लेना है। ये क्लच वायर को भी रिमूव कर देना है। क्लच वायर आप लोग को दिख रहा होगा, उसको भी रिमूव आगे यहाँ पर भी बोल्ट है, बोल्ट को लूज़ करके खोल देना है। उसके बाद आगे आप लोग को क्लच वायर नज़र आएगा, क्लच वायर को भी रिमूव कर देना है। क्लच वायर रिमूव करने के बाद आप लोग को यहाँ पर भी देखिए 2 बोल्ट नज़र आएगा इस जगह कोना में, वहाँ से भी खोल के निकाल देना। क्लच वायर रिमूव हो गया। होने के बाद इधर का भी एक्सल निकाल लेना है, जिस तरह से हम लोग निकाले हैं। देखिए एक्सल निकाला हुआ है, निकाल लेना है। निकालने का वीडियो इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम करने में, इसलिए हम निकाल के तब वीडियो बना रहे हैं। तो एक्सल निकाल लेना है। एक्सल बस कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ा चाड़ के नट खोल के चाड़ देना है, बस निकल जाएगा एक्सल। उसके आगे बाद हम लोग गियर बक्सा नीचे कर लिए। नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पर मेन जो होता है क्लच पेडल हार्ड क्यों होता है। हार्ड होने का देखिए यहाँ पर ये जो डस्ट वगैरह जाने के बाद सबसे पहले होता है रिलीज बेयरिंग। रिलीज बेयरिंग जाम होने के कारण पेडल जाम हो जाता है। वो जो डंटा जो होता है पेडल वाला जहाँ से कनेक्शन रहता है वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो होता है प्रेशर प्लेट हो गया, क्लच प्लेट हो गया। उसके बाद फ्राई व्हील, जैसे हम फ्राई व्हील भी दिखाए थे, उसमें देखिए क्लच प्लेट दिखा रहा है आप लोग को। क्लच प्लेट का हाल देखिए क्या हो चुका है। उसके बाद फ्राई व्हील का हाल देखिए किस टाइप का है, पूरा दाग आ गया है, जो कि हम लोग पूरा क्लच का सेट ही चेंज करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा सामान चेंज होगा। क्लच का क्या खर्च बैठता है सब आप लोग को देखने को मिलेगा। ये क्लच प्लेट था जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर प्लेट का हाल पूरा का पूरा डैमेज है। प्रेशर प्लेट जो कि प्रेशर दबता है, जो क्लच जब काम करता है वो प्रेशर प्लेट दबता है। जब हम लोग प्रेस करते हैं क्लच की ओर, जैसे शिफ्ट करते हैं ना गियर के ऊपर में, ये प्रेशर प्लेट दाब के रखता है, तो उसका काम वही है। तो प्रेशर प्लेट का हाल खराब है, इसलिए क्लच प्लेट हम लोग दाबेंगे तो प्रेशर प्लेट में वैसा जान ही नहीं रहेगा, तो वो काम कैसे करेगा। तो इसीलिए प्रेशर प्लेट को हम लोग चेंज करेंगे और क्लच प्लेट को भी और फ्राई व्हील को भी, तीनों को चेंज करेंगे। उसके बाद गियर बक्सा को अच्छा से साफ़ कर देना है। उसके बाद इसमें या पेट्रोल से साफ़ कर लीजिए या ना तो ब्रेक ऑयल से साफ़ कर लीजिए। इसमें अच्छा से फूलने के लिए दे देना है, जो कि देखिए हमारा कोना में जो भी है उसको साफ़ अच्छा से करना है। जो कि पैडल, यही पैडल मेन है, इसी की वजह से अक्सर हार्ड होता है। अगर चाहेंगे तो पैडल को लूज़ करके भी लगा देंगे तो चलेगा वो। ये पैडल जैसे साफ़ कर रहे हैं हम लोग, आगे पीछे करना है। इसमें थोड़ा ऑयल का यूज़ करना है, या ना तो रस्ट आता है, रस्ट यूज़ कर ले। जैसे अभी हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं इसीलिए कि पेट्रोल से अच्छा साफ़ होता है। पेट्रोल से इसको अच्छा से साफ़ कर देना है। गियर बक्सा को जैसे साफ़ होता है इसको थोड़ा देर तक करते रहना है, इस टाइप से जैसे हम लोग कर रहे हैं वीडियो में, उसी टाइप से करते रहना है। और जो भी जिसका भी गाड़ी में काम होता है देखिए इस टाइप से काम होना चाहिए, तभी प्रॉपर क्लच लगता है। उसके बाद हम लोग को पानी से धो के तब जाके हवा मारना है। पानी से धोए तो वीडियो में नहीं दिखाए क्योंकि अकेले काम करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो जैसे हम हवा मार रहे हैं, हवा मार के पूरा इसको नीट एंड क्लीन कर देना है।
पूरा साफ़ कर देना है। उसके बाद सब चीज़ साफ़ करने के बाद देखिए यहाँ पर रिलीज बेयरिंग हो गया, उसको कैसे लगाना है। पहले इसमें ग्रीस देके हम लोग को जहाँ पर ज्वाइंट रहता है, जहाँ पर ज़्यादा जाम होने का संभावना रहता है, वहाँ पर पहले देके फ्री कर देते हैं इसको, जो कि क्लच का लाइफ ज़्यादा दिन तक रहे। तो वहाँ पर हम लोग क्लिपर ग्रीस का यूज़ करते हैं, जो क्लिपर में लगता है ब्रेक का, उसका यूज़ करते हैं क्योंकि वो जल्दी सूखता नहीं है। तो उसका ग्रीस लगा देते हैं, मोबिल थोड़ा डाल देते हैं, फ्री हो गया वो। फ्री होने के बाद इसमें रिलीज बेयरिंग को लगाएंगे, जिससे आवाज़ आता है। क्लच मिक्सर रिलीज बेयरिंग का भी रोल रहता है आवाज़ लाने में। जैसे कि आप क्लच लीजिएगा ना, चिचियाने का थोड़ा आवाज़ आता है उसमें। तो रिलीज बेयरिंग को भी, मतलब क्लच में जितना भी सामान है इसमें टोटल चेंज हो रहा है। इसलिए आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखिए वीडियो, बड़ा मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा, उसके बाद समझने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा हम खोलने का नहीं वीडियो बनाया होता ना, क्योंकि टाइम कम रहता है और अच्छा से वीडियो बनता नहीं है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर रिलीज बेयरिंग को लगा रहे हैं, इसी टाइप से फंसाना जैसे हम फंसा रहे हैं। बस उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, नया आदमी के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पर फंसा रहे हैं, इसी टाइप से आप लोग को फंसाना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि थोड़ा ये सब चीज़ ध्यान से देखने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। बस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो कहीं भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये सब चीज़ बारीकी से समझने वाला है। कोई ये कॉमेडी हॉरर मूवी सब वाला बनाया कि भगा भगा के देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इधर सब चीज़ सेट कर दिए हैं, फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, जो सामान हम लोग लगाए हैं। फ्लाईव्हील को अच्छा से पेट्रोल से साफ़ कर देना है, नया वाला को। जैसे हम वीडियो में साफ़ कर रहे हैं वैसे आप लोग को भी साफ़ कर देना है। हल्का हल्का पेट्रोल मार देना है और सूखा कपड़ा से उसको साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद ये इसमें लगाना है। सबसे पहले लगेगा फ्लाईव्हील, उसके बाद क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट में सेंटर मिलाना पड़ता है, सेंटर मिला के तब लगता है वो। सेंटर मतलब वो कि जैसे कि आप लोग सामने में जैसे हम रखेंगे ना अभी थोड़ा देर बाद, उसी टाइप से आपको वहाँ ऊपर में फिट रहना चाहिए, चारों कोर सेम रहना चाहिए। जैसे कि ये क्लच प्लेट है, ठीक। इसको प्रेशर प्लेट में डालेंगे तो कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ से कोड है, जो कोड वाला को अंदर डाल देना है। अंदर डाल दिए, ये बैठ गया। देखिए यहाँ पर सेंटर पूरा मिला हुआ है यहाँ पर। उसी टाइप से सेम जाके ऊपर बैठना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दिक्कत आ जाएगा, ऊपर नीचा होगा तो दिक्कत आ सकता है। इसी टाइप से हम लोग को इसमें बैठा देना है, और जो भी बोल्ट है साइड से लगा के, और इसको हाथ से टाइट मारना है, ना कि गन से। हाथ से आराम से सटे जाना, सटे जाना है। जैसे प्रेशर प्लेट प्रेशर देते जाएगा, नट से चले जाना। ये देखिए प्राइस है, रिलीज बेयरिंग है, उसके बाद फ्लाईव्हील का बेयरिंग है, उसके बाद इसमें क्लच प्लेट होगा। सबका दाम देखिए कितना अप्रोक्स होगा इसका, 1099, मतलब 1100 के आसपास है क्लच प्लेट का। उसके बाद प्रेशर प्लेट का होगा, उसके बाद फ्लाईव्हील का होगा। ये आपका हो गया इसमें होगा शायद, कितना प्राइस है, 1450। इसमें हो गया आपका प्रेशर प्लेट, इसमें है फ्लाईव्हील। 2500 उधर हो गया, 2500 उधर। उसके बाद आपका ये इसका प्रिंट आउट किधर गया, यहाँ पे है प्रिंट आउट। तो इसमें आपका वही 2400 2500, इसका भी 5000 उधर हो गया। 400 रुपये क्लच वायर। उसके बाद इधर बेयरिंग टेरिंग लगा के 6000 का लगभग सामान लगता है। उसके बाद 4000 का लेबर, लगभग 6 4 10 अप्रोक्स वही क्लच करने में इग्निस का समथिंग 11000 के आसपास बैठता है। ये देखिए हम लोग क्लच लगा के फिट कर दिए हैं, अब क्लच को चेक कर रहे हैं। सब चीज़ लगाने के बाद हम लोग को चेक कर लेना है अच्छा से। सबसे पहले एक्सल लगा देना है, एक्सल लगा के नीचे से सब चीज़ फिट फाट करके, गियर ऑयल डाल के, मोबिल तोबिल चेक करके, आगे से बैटरी वगैरह सब लगा के, सब चीज़ लगा के उसके बाद स्टार्ट कर देना है। उसके बाद गियर लगा के देखना है कि गियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अंदर भी देख लेना है, ये गाड़ी यहाँ चालू है। उसके बाद देखते हैं फिर गियर लगा के, बैक गियर लगा के देख रहे हैं, बैक गियर भी चल जाएगा, सही है। चला दिए थे पहले, तो आगे से भी देख लेना इंजन में कहीं आवाज़ तो नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं से लीकेज नहीं है। गियर वेल सब वायर वगैरह सारा करेक्शन को ध्यान से देख लेना। एक एक जैसे जैसे खोले थे वैसे वैसे लगा देना है। तो देखिए नीचे से भी हम लोग उठा के देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ हम लोग फिट फाट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से देख लेना थोड़ा एक्सल वगैरह का नट, टोटल चीज़ ध्यान से देख लेना है। देखिए ये सब सामान लगा था, पीछे में देख लेते हैं पुराना सामान, सब सामान लगा हुआ है। बस इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दें। इसी तरह का वीडियो आप लोग को देखने मिलेगा नॉलेजफुल। उसके बाद जो भी गाड़ी लिए हैं नया पुराना सब अपडेट आपको मिलते रहेगा। इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में, धन्यवाद।